प्रजा पहल पावर्ड बाई गपसप कैफे एंड रेस्टोरेंट, जिसका अनोखा स्वाद, खूबसूरत माहौल, लाजवाब प्लेस, भुलाए ना भूले। बाहुल संभाग और शहडोल जिले का एक ऐसा शहर जहां पे हर किसी की उम्मीदें होती है। गांव से लेकर जो कस्बे होते हैं, जो मोहल्ले होते हैं, हर जगह के बच्चे यहां पे आते हैं पढ़ाई करने के दृष्टिकोण से। ऐसे में लोगों को साधन संसाधन का बड़ा अभाव होता है। जिला मुख्यालय यानी संभागीय मुख्यालय में जिस तरीके से विवेकानंद पुस्तकालय ने बच्चों को जो सुविधा दी है, आइए देखते हैं किस तरीके की सुविधाएं हैं, किस तरीके के बच्चे और लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं। इन सब के बावजूद और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ये पुस्तकालय बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतर और बेहतर शोध संस्थान बन सके। ये वो पुस्तकालय है जहां गरीब, बीपीएल धारी, मजदूर, किसान के बच्चे बैठकर अपनी जिंदगी और नौकरी के लिए खून पसीना एक करके सफलता पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। संभागीय मुख्यालय शहडोल एक ऐसा शहर जो चारों तरफ के आदिवासी बहुल गांवों से घिरा हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा पीढ़ी के लिए गांधी स्टेडियम के समीप स्थित विवेकानंद पुस्तकालय अध्ययन और तैयारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरत है इस संस्थान को नित नए संसाधनों से परिपूर्ण और व्यवस्थित करने की। युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरी है और ख़ासतौर से जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से जब वो साधन संसाधन उपलब्ध होते हैं तो निश्चित रूप से ये जो युवा पीढ़ी है आगे बढ़ती है। ऐसे में आदिवासी बहुल संभाग यानी शहडोल में बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं। चूँकि कहा जाता है कि ट्राइबल ज़िला है, ट्राइबल जोन का एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरे गाँव मोहल्ले और जो बच्चे हैं उनकी उम्मीदें होती हैं कि यहाँ पर हमें साधन संसाधन मिलेंगे। ऐसे में जिस तरीके से विवेकानंद पुस्तकालय को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, प्रशासन ने भी इस पर एक जो जोर दिया है। आइए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बेटियां हैं और जो छात्राएं हैं जो स्कूल की हों या कॉलेज की हों, जिस तरीके से यहाँ पे बैठ के यहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं, हॉल भी हैं, वो साधन संसाधन उपलब्ध हैं जिनसे वो यहाँ पे तैयारियाँ कर सकती हैं। इन सब के बावजूद और कौन कौन सी आवश्यकता है, कैसी सुविधा है, कितने दूर से बच्चे आके तैयारियाँ करते हैं, आइए हमसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विवेकानंद पुस्तकालय को और कितना बेहतर किया जा सकता है शासन और प्रशासन का, यदि और इसमें एक सक्रियता और सहयोग मिल जाए तो। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या मिला और कैसे तैयारियाँ होती हैं, शेड्यूल क्या होता है यहाँ पे? यहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, बैठ के पढ़ाई करने के लिए शांति का माहौल मिलता है। सर मैं अनूपपुर ज़िला से हूँ। मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे यहाँ हफ्ते भर ही हुए हैं। होती थी सर पहले तो मेरा अभी तो बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसकी तैयारी चल रही थी और मैंने यहीं आके एग्ज़ाम की तैयारी की। मतलब यहाँ पे आके अच्छा लगता है, शांति रहती है यहाँ पे और पढ़ाई का माहौल ठीक रहता है यहाँ आने से। प्री निकल गया है मेंस के लिए। और कैसी तैयारियाँ होती, कब से यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हैं? 3 महीने हुए हैं, जब से मैंने प्री का फॉर्म डाला था तभी से आना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा ये बताएं कैसा साथ मिलता है लोगों का? आप लोगों को ज्ञान साझा करती हैं, पढ़ाई साझा करती हैं कि लोग आप पर साझा करते हैं? उनसे मतलब डिस्कस होता था, जो उनसे नहीं आता था मेरे से डिस्कस कर लिए, मैं उनको बता दी ऐसे करके। आज तो आई नहीं है। एडमिशन का क्या प्रक्रिया होता है, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे मिलती हैं पढ़ाई के लिए? फ़िलहाल तो जीके और फिर हम लोग आपस में डिस्कस करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बिल्कुल भैया होती हैं और सबका साथ होता है, सबका एक साथ विकास होता है। कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे खूब सारे आ गए हों और आपके पास वो साधन सुविधाएं, बैठने की व्यवस्था ना हो, हॉल ना हो, ऐसे भी कभी कभी होता है? हाँ होता है कभी कभी। तो बाहर अपन कुछ कुर्सियाँ लगवा करके बच्चों को बैठवाते हैं, दोनों हॉल के अतिरिक्त जो है बाहर उसमें बैठे। आइए हम बात करते चलते हैं। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे विभाग, यहाँ पे कर्मचारी, यहाँ पे सिस्टम और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है अगर ये व्यवस्थाएं मुकम्मल हो गई तो बेहतर हो सकता है? वर्तमान समय पर हमको करंट अफेयर की जितनी पुस्तकें हैं वो नहीं है हमारे पास। यदि वो पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं, और मेन कर्मचारियों की बहुत कमी है हमारे पास, मात्र 3 कर्मचारी हम लोग मिला के होते हैं और लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से और रात को 8 बजे तक चलती है। और ऐसे में दिक्कतें तो ज़रूर होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जितने हैं उतने में ही प्रयास। क्या इस तरीके की कोई मांगे शासन से की गई हैं कि जो भी आपकी असुविधाएं हैं, जो भी मांगे हैं आपने मांगी है? शासन से तो हमने कई बार पत्राचार किया है लेकिन अभी तक कोई वो नहीं। यदि आउटसोर्स से भी कर्मचारी मिल जाए हमको तो अच्छी बेहतर सुविधा हम और दे सकते हैं, जो दे रहे हैं उससे भी अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग अच्छे से आधुनिकरण के स्वरूप की ओर लेकर जा रहे हैं, जहाँ बच्चों को नेट से
और गूगल से जितनी भी जानकारियाँ मिल सकें, अपडेट रह सकें और इनकी अच्छी बैठक व्यवस्था हो सके, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, जितनी देर तक बच्चे बैठना चाहें बैठ सकें। और हम अधिकारियों का भी कभी कभी हम लोग जाके उनसे बात कर सकें, उनको मोटिवेशन कर सकें कि कैसे क्या तैयारी करना है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और जब भी समय मिलता है वहाँ जाते हैं। और सीईओ जिला पंचायत है हिमांशु, वो उसको अच्छे से टेकअप किए हुए हैं। कुछ ही दिनों में वो लाइब्रेरी एक अच्छे नए आधुनिक कलेवर में दिखाई दी। बिल्कुल, तो शासन की जो सुविधाएं हैं, खासतौर से एडमिन की ज़रूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, पुस्तकों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पुस्तकालय है, लाइब्रेरी ऐसे में जो नित्य नए पुस्तक होते हैं, जो नए प्रकाशक होते हैं, नई प्रकाशन होती है, हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। और निश्चित रूप से यदि प्रशासन इन पर ध्यान दे, गंभीरता से ध्यान दे, आने वाले समय में अगर इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये पुस्तकालय एक जो ट्राइबल बाहुल्य में वो छात्र छात्राएँ जिनके पास साधन संसाधन और खासतौर से जो बेहतर माहौल नहीं मिल पाता, उनके लिए एक बड़ा हब बन सकता है। आपकी कुछ मांगे हों, कैसे बेहतर किया जा सकता है? यस सर, क्या है सर, जैसे यहाँ सुबह हम लोग पढ़ने आते हैं तो कंजस्टेड बहुत होता है सर। बच्चे इतने ज़्यादा रहते हैं कि बैठने को नहीं मिलता, फिर वहाँ चेयर लगा के बैठना पड़ता है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है सर। शौचालय के लिए सर लड़कियों का अलग और लड़कों का एक ही में मतलब आता है, आने जाने में बार बार मतलब जैसे इधर लड़के कुछ बैठते हैं ना तो आने जाने बार बार दरवाजे की आवाज़ आती है इधर। फिर जो हमारा शासकीय पुस्तकालय है वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उसको मॉडर्नाइज़ करने की एक प्रोजेक्ट भी डेवलप किया है, जिसकी स्वीकृति के लिए हमने शासन को भेज रखा है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है वैसे ही हम उसको मॉडर्नाइज़ करने की तैयारी करेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे कंसल्टेशन भी किया है कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन अनुसार हमने लाइब्रेरी के दिन बढ़ाए हैं, समय भी बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा समय मिले वहाँ पे पढ़ने के लिए और सुविधा भी मिले जिससे कि वो पढ़ाई कर सके, जैसे कि आईटी लैब बनाने के लिए बात चल रही है। तो इसी में अभी कार्रवाई चल रही है। पुस्तकालय का ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पे छात्र मौजूद होते हैं और आइए हम बच्चों से पूछते हैं कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। मैं अभी सेट का तैयारी कर रहा हूँ और साथ में यूजीसी नेट भी है। पे कुछ गवर्नमेंट जॉब के भी बच्चे हैं जिनको एक बेहतर माहौल मिलता है, जो यूपीएससी पीएससी समेत कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां करते हैं। पुस्तकों उससे रिलेटेड यदि बात करें हम, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे वो सारी पुस्तकें मौजूद हैं या और कुछ आवश्यकता है? जी सर, सभी किताबें जो है उपलब्ध है। मैं MPPSC करता हूँ, मेरा प्री निकल गया है, मेरा मेंस है अभी इस महीने पे। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए और कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। यहाँ पे बुक मतलब है तो लेकिन अभी शायद यहाँ पे उसका अलॉट का सिस्टम नहीं मालूम है सब लोगों को कि कैसे मिलती हैं। अगर फ्री पे भी मिल जाए, बहुत सारे लड़के होते हैं जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते अपने सामान चीज़ें, तो अगर वो फ्री में मिलने लग जाए तो और भी अच्छी चीज़ें हो जाएँ। कुछ विद्यार्थी हैं टिफ़िन लेके भी आते हैं। कितने घंटे की पढ़ाई होती है यहाँ? तो मैं 5 घंटे रहता हूँ, 5 से 6 घंटे, क्योंकि मैं बाकी टाइम जॉब करता हूँ और इस बीच जो है मैं अभी सेट का एग्ज़ाम डाला हूँ, इसलिए जैसे ही टाइम मिलता है। क्या जॉब करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। ये पीछे का हिस्सा भी देख सकते हैं, यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं। अलमारी में जितने भी पुस्तकें हैं लगभग सारी वो पुस्तकें जो लोगों को ज़रूरत है, जो बच्चों को ज़रूरत है, आने वाले समय में इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है और जिस तरीके से प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इसको और कितना बेहतर किया जाए। अब जैसे आवश्यकता होगी उस अनुसार हम प्रोजेक्ट को आगे टेकअप करेंगे। अभी भी हमने विस्तार के लिए प्रोजेक्ट लिया है, जैसे ही प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलेगी फिर उसमें हम उसको तत्काल डेवलप करना चालू कर देंगे लाइब्रेरी को। पहले क्या था कि कोरोना के बाद से जो टाइमिंग थी लाइब्रेरी की वो थोड़ी सी कम थी, 10 से 5 ही खुल पाती थी लाइब्रेरी, लेकिन अथक प्रयासों से और सरों के सहयोग से जो लाइब्रेरी है 8 से 8 खुल गई है। तो वैसे तो कोई समस्या है नहीं, बस क्या है कि छात्रों कभी कभी छात्रों ज़्यादा हो जाते हैं तो आपस में मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो मतलब कुछ स्थान बड़ा किया जाए। नए बच्चे आते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनको कैसे तैयारियाँ कराई जाती हैं, कैसे उनको अपने टीम में मिलाया जाता है? अच्छा व्यवहार कर सर, अच्छा बताते हैं कि जैसे मेरे को सर अभी 5-6 दिन हुआ तो एक भाई ने मेरे को मिला था तो बोले आप यहाँ बैठिए ऐसे करके अच्छा माहौल बनाते हैं, भाईचारे से एकदम बंधुत्व से व्यवहार करते हैं। इससे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो सर जो IAS सर हैं, IPS हैं सर, आने के लिए यहाँ थोड़ा मतलब आएँ और इनको मार्गदर्शन दे बच्चों को और हम लोग उससे भी अच्छे से
उनका मार्गदर्शन लेंगे। बिल्कुल, जो इस संभाग में, इस जिले में जो आईएएस है, जो आईपीएस है, चाहे वो पुलिस परिवार से हो, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो जिस विभाग से हो, उनके अधिकारियों से और उन अफसरों से भी बच्चों की और खासतौर से विद्यार्थियों की अपील है कि इस समय का महीने का एक दिन भी यदि वो यहाँ के लिए निकालते हैं तो निश्चित रूप से इनके लिए यहीं दिल्ली होगी, यहीं इंदौर होगा, यहीं भोपाल होगा, तो बड़े अनुभव को साझा करने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल, आपने ठीक बात बोली। इसके लिए हम लोग प्लान कर लेते हैं, सप्ताह में एक दिन थोड़ी देर वहाँ जाके या किसी छुट्टी के दिन बैठ के बच्चों से ज़रूर चर्चा करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से ये जानकारी अभी हमको मिली है कि ऐसे इतने सारे बच्चे वहाँ आकर एक साथ पढ़ते हैं और उनकी ये अपेक्षाएं भी हैं कि उनको मार्गदर्शन कोई वरिष्ठ अधिकारी आके करे। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी मांग है और मैं समझता हूँ कि सभी अधिकारियों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी मार्गदर्शन हमसे बन पड़ेगा, हम बिल्कुल करेंगे और इसमें हम बच्चों के साथ हैं। इसमें हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो हमारे नए आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु आते हैं या फिर नए डीएसपीज आते हैं या नए सब इंस्पेक्टर्स, नए कांस्टेबल्स आते हैं, तो उनको भी हम उनसे बच्चों से मिलवाएंगे और उनसे भी मार्गदर्शन करवाएंगे, जिससे कि वो करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे परीक्षा देनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या तैयारी करनी है, उसके बारे में भी वो अपडेटेड जानकारी बता पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट और अनूठी पहल होगी यदि जो सफल व्यक्ति है या जो अधिकारी है, जो प्रतिस्पर्धा के रास्ते से जिसने ऊंचाइयां हासिल की हैं, वो यदि छात्र छात्राओं में जाकर अपनी आप बीती बताए, जो दिक्कतें, जो असफलताएं उन्होंने झेली और किस प्रकार से उन्होंने उस चुनौतियों को सफलता में बदला और क्या क्या सामग्री पढ़नी चाहिए, अनावश्यक सामग्री कौन सी है जिसको हम दूर रखें, ये सब बातें यदि एक सफल व्यक्ति जो भुक्तभोगी है वो बताएगा तो इसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पॉजिटिव पड़ेगा और बच्चे इसको दिल पर लेंगे कि सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कोई आसमान से अवतरित हो। उनके जैसे ही सामान्य व्यक्ति हैं जो अथक परिश्रम करके अपना स्थान सफलता के उच्च शिखर पर बनाते हैं। वो बस आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छा, बड़ी हर्ष की बात लगी मुझे कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से जो सफल होते हैं तो उनका निश्चित ही भविष्य सुधरता है और मैं खुद भी आगे उनके सेशंस लेने की इच्छा रखता हूँ और लूँगा भी। और सही बात है ये कि और भी अधिकारी जो कि अभी रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल कर आए हैं उनको भी सेशंस लेने चाहिए। तरीके से जो कुछ मांगे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से एक बड़ा हब है संभागीय मुख्यालय, ऐसे में हज़ारों विद्यार्थी होते हैं, हर किसी की तमन्ना होती है कि ऐसे स्थान पर आके तैयारियां करें और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितना बड़ा स्पेस होना चाहिए, कैसे साधन सुविधाएँ होनी चाहिए। प्राइवेट लाइब्रेरी में क्या रहता है सर कि आपको अगर बैठना है 6 घंटे तो 6 घंटे का चार्जेस रहता था 1000 रुपये और उसके बाद आपको बैठने के लिए एक पर्सनल डेस्क अगर चाहिए तो उसका 200 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस और अगर आप बुक भी वहाँ रखना चाहते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस। मतलब अगर आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट लाइब्रेरी में तो आपको महीने में 1200 रुपये लगभग खर्च करने होंगे। और बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि एक दौर था कि जब हज़ारों रुपए वसूले जाते थे बच्चों से लाइब्रेरी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, लेकिन अब यहाँ पे शायद वो चीज़ें नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब शासकीय हैं। ऐसे में यदि इसको विस्तार किया जाए या अगर इसको बढ़ाया जाए, बैठने के लिए यहाँ पे जो साधन सुविधाएँ हैं उसको मुकम्मल किया जाए तो निश्चित रूप से ये जो ख़ासतौर से यहाँ पे जो तैयारी कर रहे छात्र छात्राएँ हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जो विद्यार्थी, उनके लिए वरदान साबित हो सकता है रोज़गार और सफलता के क्षेत्र में। और सर एक बार और बोलना चाहता हूँ कि ऊपर लाइब्रेरी में हॉल हैं 2 तो वो अधूरे पड़े हुए हैं, तो अगर उनका निर्माण करवा दिया जाए तो छात्रों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी पढ़ने में। और लाइब्रेरी में ऊपर जो हॉल है ना वो आधे बने हुए, मतलब अधूरा कार्य है उनका, पूर्ण नहीं हुआ है। पुस्तकालय का ये वो हिस्सा है जहाँ पे कंप्यूटर लैब बनाया जा रहा था, जहाँ पे कंप्यूटर हॉल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि ये पूरा अभी का अधूरा है। मतलब शिक्षा कितना ज़रूरी है ये जो निर्माण एजेंसियाँ हैं उन विभागों को शायद समझ में नहीं आ रहा, और यदि इसका निर्माण हो गया, ये बन गया तो निश्चित रूप से स्पेस मिलेगा और ये एक बड़ा स्थान साबित हो सकता है। हाँ, ऊपर कंप्यूटर हॉल PWD बना रही थी लेकिन ये 2018 से काम बंद है और 37.83 लाख रुपया उनके पास है और ये बाउंड्री वॉल के लिए भी उनके पास पैसा गया है, लेकिन दोनों अधूरा छोड़ करके PWD ने काम बंद कर दिया है।
इसके लिए हमने कलेक्टर मैम के माध्यम से और कमिश्नर सर के माध्यम से पत्राचार भी किया, लेकिन आज तक अभी कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। किस तरीके से ये लापरवाही आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो बाउंड्री वाल के लिए पैसे आए थे ये भी अधूरा है। तो विवेकानंद पुस्तकालय का वो हिस्सा है जहाँ पे ये बेहतर परिसर बन सकता है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री वाल तकरीबन कई वर्ष हो गए, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। वहीं हम ऊपर की जब बात करते हैं तो जो लैब हैं, जो हॉल हैं, उनके काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। जो अधूरे काम हैं उसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि किस विभाग के हैं। और PWD शायद वो काम कर रहा था सर, लेकिन 2-3 साल से छोड़ दिया। अगर वहाँ पे शिफ्टिंग हो जाए, वो बढ़िया हो जाए तो लाइब्रेरी। मैं इसमें PWD के जो ई उनसे चर्चा करता हूँ, पर मेरी उतनी जानकारी में नहीं है कि उनके द्वारा कोई अधूरे काम। आपके शहर शहडोल में पहली बार खूबसूरत आकर्षक अंदाज में स्वदेशी खादी महोत्सव पारिवारिक प्रदर्शनी। भारत के कई राज्यों से कलाकृतियों उत्पादों का अनोखा संग्रह। इसके अलावा हैंडलूम, लखनवी चिकन वर्क, कश्मीरी सिल्क साड़ी, खादी शर्ट एवं कुर्ता, बनारसी सिल्क साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। हथकरघा हैंडलूम हाथ से बुना जाता है। हैंडबाज, मशीनबाज प्लस डंडाबाज कैसे भी धुल सकते हैं उसको। त्रिपुर होजरी एवं बच्चों के कपड़े, जेंट्स लोवर, भागलपुरी कॉटन सिल्क ड्रेस मटेरियल साड़ी। दूसरी ओर हैंडीक्राफ्ट, सहारनपुर लकड़ी के सामान, चन्ना पत्तम लकड़ी के खिलौने, कांच एवं लाख, बैंगल्स, जयपुरी मुखवास, राजकोट ज्वेलरी, जूट बैग, जींस बैग, हरियाणा के मोजे। बच्चों के लिए विशेष आकर्षण हेतु मिक्की माउस वाटर बोट टैम्पोलिन। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक। स्थान अभय कुंज परिसर, मेवाड़ अस्पताल के सामने, पुढ़ा रोड, शहडोल।